मैनेजमेंट की तरफ से जी और उनको फंडिंग भी हो रही है, उनको डायरेक्शंस भी दी जा रही है यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जी लेकिन उसके साथ साथ मैं ये आश्वासन यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस बड़ी मुस्तैद है। आपने देखा होगा इस साल जो टॉप कमांडर्स मारे गए टेररिस्ट के मारे गए, पुलिस के द्वारा या पुलिस के साथ बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो ऑपरेशन हुए, जी उससे टेररिस्ट इंसिडेंट की काफ़ी कमी आई है। जी इस साल पिछले 20 साल के जो टेररिज्म की हिस्ट्री है हमारे स्टेट की, सबसे कम इंसिडेंट हुए हैं जी पहले 10 महीने में, और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि इंसिडेंट्स पे कंट्रोल रखा जाए। जी लेकिन चौकसी बराबर रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी को मुस्तैद रहना ही पड़ेगा। मुस्तैद रहना पड़ेगा, ऑपरेशन चालू रखने पड़ेंगे। जी इंटेलिजेंस जैसे हमारी फ्लो आ रही है उसमें काफ़ी मैं क्रेडिट यहाँ के अवाम को देना चाहूँगा कि वो भी अब जनता ये का साथ समझ रहे होगा तो हैं, तभी ये भी संभव है सर। उन्होंने भी ये बात अच्छी तरह से समझ ली है कि जो आतंकी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं, उससे यहाँ के लोगों का नुकसान होता है, कारोबार में नुकसान होता है, तालीम में नुकसान होता है, डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। जी इसलिए लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता और काफ़ी अवेयरनेस तादाद आ में रही है। अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, जी और हमारा इंटेलिजेंस मैकेनिज़्म भी फील्ड लेवल पे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और जिसके नतीजे में हमारी सर्जिकल ऑपरेशंस हो रही है, कोलेटरल डैमेज के बगैर हो रही है, जी सिविलियन नुकसान के बगैर हो रही है, और इससे हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्या लगता है डीजीपी साहब कि अप्रोक्सीमेटली कितना आतंकवादी हमारी रियासत में होंगे अप्रोक्सीमेटली? देखिए, इसका सही तादाद शुमार बताना मुश्किल नहीं है, मुश्किल भी है और मुनासिब भी नहीं है, जी क्योंकि लेकिन कोई चीज़ ये approximately एक्यूरेटली नहीं बता सकते। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है और जो हम फिगर्स बाकी एजेंसीज के साथ मिलके, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके जिस नंबर पे हम एस्टिमेट अभी लगा के बैठे हैं वो 700 के आसपास का है, जी जिसमें लगभग 50% फॉरेनर्स हैं और 50% अपनी ही रियासत के और अपनी रियासत के जो मिलिटेंट हैं वो ज़्यादातर सपोर्ट का इस्तेमाल, उनको सपोर्ट दे रहे हैं जी और इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प दे रहे हैं, और छोटे मोटे इंसिडेंट, टेररिस्ट इंसिडेंट्स में मुलविस होते हैं। जी जहाँ तक बड़ी एक्शंस का ताल्लुक है उसमें ज़्यादातर हमने देखा कि जो फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तानीज़ हैं जी और कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी हैं, वो मुलविस है उसमें, जी और उनको बाज़ाब्ता ट्रेन करके यहाँ भेजा जा रहा है ताकि यहाँ पे हालात को सेटल ना होने दिया जाए। जी डीजीपी साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ के 50% लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं लोग टेररिज्म में। नहीं, 50% लोग नहीं, 50% 700 में से 50% लगता है कि 350 लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर ये है कि 700 में से लगभग 50% लोकल मिलिटेंट हैं जी और लगभग बाकी 50% लगभग फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसमें मेन अहम मुद्दा जो रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का ही रहा है, तो पुलिस का क्या योगदान है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए? क्या पॉलिसीज़ हैं कि हमारी रियासत में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही जो आतंकवादी कुछ निकल के आ रहे हैं और उनकी बाहर के फॉरेनर मिलिटेंट्स की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे और यूथ भी जो है काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट है, और पुलिस की क्या पॉलिसीज़ है इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए? देखिए, पहला पॉइंट आपका ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट और टेररिज्म का आपस में रिलेशन क्या है। जी इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती उतना टेररिज्म में भी इंक्रीज़ होना चाहिए था। वैसी बात नहीं है। अगर टेररिज्म इंसिडेंट्स घट रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि इस समय हमारी रियासत में मिलिटेंसी को जो सपोर्ट कर रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण है, तो इस